लर्नर्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर इग्नू चैनल ऑन यूट्यूब। इस चैनल पर आपको एमए एजुकेशन रिलेटेड नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो एमए एजुकेशन के कोर्स कोड 12 एजुकेशन नेचर एंड प्रोसेसेस की यूनिट 1 कवर करने वाली हूँ। हमारे पास इस कोर्स में 4 ब्लॉक्स हैं। तो उसी ब्लॉक उसका फर्स्ट ब्लॉक है हमारे पास कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, उसी की यूनिट 1 है जिसमें हमें कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन टर्म है वो हमारे पास लेटिन वर्ड से ली गई है, एडुकेट और एडुकेट से, जिसका मीनिंग है टू ब्रिंग अप, टू नरिश, टू ब्रिंग फोर्थ एंड टू ड्रो आउट। एडुकेटम एक टर्म ली गई है जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड और डेवलपिंग और प्रोग्रेसिंग। तो एजुकेशन का जो मेन एम हमारे पास क्या है, लर्नर को एक हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पर वो खुद से अपनी डेवलप कर सके और अपनी जो भी पोटेंशियल्स हैं उनको अपने इनवर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर सके। इंडियन कंटेक्स्ट में हम अगर देखें तो गुरुकुल परंपरा हमारी जो थी एंशिएंट टाइम में स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर हमारे पास एजुकेशन का बेस माना जाता है। उस टाइम गुरु शिक्षा परंपरा हमारी चलती थी, जहाँ पर एजुकेशन के जो 2 वर्ड्स हमारे पास हैं, शिक्षा और विद्या, जो दोनों संस्कृत से लिए गए हैं। शिक्षा का रूट वर्ड जो है शेष है, उसका मीनिंग होता है डिसिप्लिन और टू कंट्रोल। विद्या का मतलब होता है विद और टू नो, जिसमें हम बोल देते हैं विद धातु है जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ है टू नो। एंशिएंट इंडिया में जो एजुकेशन का एम्फेसाइज वो किसी पर था, डिसिप्लिन पर था और नॉलेज पर था, कि हमें डिसिप्लिन वे में नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए। अगर एजुकेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो जितने भी पुराने फिलोसफर्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने एजुकेशन का डेफिनेशन के मेनली 3 क्राइटेरिया रखे हैं। एक स्पिरिचुअल है, एक डेवलपमेंट ऑफ इनेट ह्यूमन पोटेंशियल्स है और एक सोशल ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। तो 3 बेसिस पर हम एजुकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर एजुकेशन को डिफाइन करें स्पिरिचुअल बेसिस पर, तो ये हमारे पास इंडियन कंसेप्ट माना जाता है, वैदिक पीरियड का माना जाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि एजुकेशन का मेन एम क्या है, स्पिरिचुअल गोल को अचीव करना। अगर उपनिषद के अकॉर्डिंग भी डिफाइन करने की कोशिश की जाए एजुकेशन की, तो उन्होंने भी वही बोला था कि एजुकेशन वही है जो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सेल्वेशन होता है। शंकराचार्य ने भी यही बोला कि हमारे पास सेल्फ रियलाइजेशन जहाँ पर आ जाए वही चीज़ हमारे पास एजुकेशन है। विवेकानंद ने भी इसको ऐसे ही डिफाइन किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजुकेशन जो है डेवलपमेंट ऑफ इनेट ह्यूमन पोटेंशियल्स। इनेट ह्यूमन पोटेंशियल्स यानी कि जिन भी एबिलिटीज़ के साथ एक बच्चा एक ह्यूमन पैदा होता है। तो मेन क्या है, एजुकेशन क्या करता है, उनको एनहेंस करने में, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। इनेट पोटेंशियल्स आर नर्चर्ड थ्रू हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडल्टहुड। रूसो की डेफिनेशन दी हुई है कि एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी आ जाती हैं वो प्लेटो, फ्रोबेल और महात्मा गांधी की हैं। जो इन सबका बिलीव यही था कि एजुकेशन जो है मेनली डेवलपमेंट और ग्रोथ करती है एक ह्यूमन का एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, जो उसको सराउंडिंग में हेल्प करता है सर्वाइवल में। यहाँ पर उसकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर 3 एस्पेक्ट्स हैं अगर ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के देखे जाएँ, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये सारे एजुकेशन ही प्रोवाइड करती है, इन सबको ग्रो करने में एजुकेशन ही हेल्प करती है। एजुकेशन क्या इंश्योर करती है कि जो भी हमारे पास इननेट पावर्स है इंडिविजुअल की, उसकी बैलेंस डेवलपमेंट हो, उसका हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उस प्रॉपर एनवायरनमेंट में जब कोई पर्सन ग्रो करता है। अब तक हमने एजुकेशन को स्पिरिचुअल और डेवलपमेंटल वे में देखा था, अब इसको हम सोशल ओरिएंटेशन के वे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। एजुकेशन का मेन एम क्या हो जाता है, सोशल गोल्स को अचीव करना, यानी कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं तो वो पर्सन एक एजुकेटेड पर्सन कहला देता है। एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री और द लव फॉर द नेशन। जॉन डीवी ने बोला है, ऑल एजुकेशन प्रोसीड्स बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस। If we try to understand the meaning of education on the basis of theory, then we have 2 types of theory, descriptive theory and prescriptive theories. Descriptive theories हमारी scientific theory और educational theories consider की जाती हैं। उधर prescriptive theories हमारे पास teaching theories consider की जाती है, pedagogical theories और practical theories हैं। यहाँ पर देखा जाए तो descriptive theories की verify किया जा सकता है, इनको validate किया जा सकता है। इसमें टीचर को जो होता है लोएस्ट लेवल प्रोवाइड किया गया है और इसमें एक्टिविटीज़ अलग अलग लेवल पर डिसाइड की गई हैं। प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरीज में हमारे पास क्या हो जाता है, टीचर का जो रोल हो जाता है वो क्या करता है, उसको एक मटेरियल प्रोवाइड करता है जो उनको ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता है, उसी को एलेबोरेट करने को, उनकी लर्निंग को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो है हमारे पास लिमिटेड होती हैं और उसमें रोल और फंक्शंस ऑफ एजुकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मेनली यूज़ हो जाती हैं। इसमें एजुकेशन जो है सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चों को हेल्प करता है फ्रॉम ह्यूमन एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स में इवॉल्व करने के लिए, उनको इंटेलेक्चुअल और मोरल पोटेंशियल्स को इवॉल्व करने के लिए। प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो है हमारे पास, इसमें जो है बहुत वैरायटी में स्कोप है इसका और इसमें क्या है, ये इनेट पोटेंशियल्स को इवॉल्व करने में हेल्प करता है। ये एक बच्चे को प्रिपेयर करता है गुड सिटीजन बनने के लिए, गुड वर्कर बनने के लिए और एक प्रोडक्टिव मेंबर बनने के लिए सोसाइटी का। प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ पर्सन और स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ
पास सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी और पर्सन को दोनों को ही प्रोडक्शन हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी में किया जाता है। द वैलिडेशन ऑफ दिस थ्योरी डिमांड्स अ मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोच। यहाँ पर जिसका अगर वैलिडेट करना स्टार्ट कर दे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें अप्रोचेस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अप्रोचेस जो है ट्राई करनी पड़ती है, जो उसको जस्टिफिकेशन दे सकती हैं, उसके एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इग्नू की जो कोर्स बुक है उसमें ही मेंशन किए गए हैं प्लेटो, रोसो और फ्रोबेल और डीवी की बुक्स के बारे में, जो आप यहाँ पर नाम मेंशन किए हुए हैं। प्लेटो की थी द रिपब्लिक, रोसो की थी एमएलए, फ्रोबेल की थी एजुकेशन ऑफ ए मैन और डीवी की थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यहाँ पर इन्होंने मेन हमारे पास जनरल थ्योरी की जो है दो अप्रोचेस आ जाते हैं एजुकेशन को समझने के लिए। इसमें हमारे पास दो अप्रोचेस में एक इंस्ट्रूमेंटल मॉडल है और एक मोल्डिंग मॉडल है। जो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच है वो हमारे पास ऑर्गेनिक व्यू पर डिपेंड है। इसमें इसके सपोर्टर्स रूसो, फ्रोबेल और डीवी हैं, और वहीं पर जब हमारे पास मैकेनिस्टिक अप्रोच है उसके जो सपोर्टर्स हैं वो स्किनर और मिल है। इसमें हमारे पास ये बोला जाता है मैन इज नथिंग मोर देन ऑर्गेनिज्म सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसमें ह्यूमन बींग्स को सम ऑफ इट्स पार्ट्स कंसिडर किया गया, और यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्गेनिक व्यू है वो कहता है कि ह्यूमन जो है खाली एक बोन्स, मसल्स और नर्व्स को असेंबल नहीं किया हुआ है, बल्कि एक वो क्रिएशन है, जो एक क्रिएचर है जो ग्रो करता है, डेवलप करता है, और उन्हीं पार्ट्स का यूज़ करके उसको एज अ होल उसने कंसीडर किया है। उसने बोला है कि ऑर्गेनिज्म कैपेबल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। इसमें इंटरनल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर डिपेंड करती हैं मोस्टली। हमारे पास ग्रोथ मॉडल के दोनों पार्ट्स को कंसीडर किया जा सकता है। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल मॉडल है वो कहता है मैन इज लाइक अ मशीन एंड सिस्टम ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, की एक सिस्टम है, इनपुट और आउटपुट सिस्टम है, जिसमें हम कुछ सिखाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलेगा जो उसको समझने में हेल्प करेगा। जो मेनली आपकी मैकेनिस्टिक अप्रोच है वो इंटरनल कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल को फेवर ना करते हुए बोलती है कि एक चाइल्ड है, लर्नर है, वो क्या है, एक डिवाइस की तरह है जिसको हम आउटसाइड से रेगुलेट कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग इंटरनल कैपेबिलिटीज़ या इंटरनल डायनेमिक के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं करेगा, बल्कि उसके बिहेवियर वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल उसको आउटपुट को रेगुलेट कर सकते हैं। टीचिंग वुड ऑर्गेनाइज डिजायरेबल इनपुट्स, नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। टीचिंग के थ्रू हम उसको एज अ मशीन अपने अकॉर्डिंग जो भी है चेंजेस कर सकते हैं। बिहेवियर आउटपुट जो भी हैं वो उसका क्या है, सोसाइटी की लर्निंग वगैरह ही है, यानी कि इनवर्ड उसके इनसाइड कुछ नहीं है, वो सब कुछ जो आउटवर्ड एनवायरनमेंट से सीखता है वही सब कुछ उसकी लर्निंग है। नेक्स्ट इज जनरल फीचर्स ऑफ एजुकेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज समथिंग विच कम्युनिटी कैन इन्वेस्ट। कम्युनिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकती है। एजुकेशन इज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस। एजुकेशन जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल ना कंसीडर करके हमें उसके क्या कंसीडर करना चाहिए, मोल्डिंग या ऑर्गेनिक व्यू कंसीडर करना चाहिए, कि ह्यूमन का एज अ होल कंसीडर करना चाहिए। और इसमें हमारे पास एजुकेशन जो है क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने का भी एक इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जा सकता है। एजुकेशन रिप्रेजेंट करती है हमारे पास प्रोसेस को, डिजायरेबल स्टेट ऑफ माइंड को। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ एजुकेशन इज दैट इट रिलेट्स टू सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस इन विच डिजायरेबल स्टेट ऑफ माइंड डेवलप। यानी कि हम एजुकेशन के थ्रू जो भी हमारी रिक्वायर्ड या डिजायरेबल स्टेट ऑफ माइंड है वो डेवलप कर सकते हैं, डिजायरेबल बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन इज नॉट द सेम एज रिफॉर्म बट इज द सिमिलर टू एज इट इम्प्लाइज टू चेंज फॉर बेटर। एजुकेशन हमेशा ट्राई करेगी फॉर चेंज फॉर बेटर, यानी कि बेटर इंप्रूव वर्जन के लिए ही हमारे पास एजुकेशन ट्राई करेगी। एजुकेशन एक इंटेंशनल एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास क्या होता है, लर्नर का भी और टीचर का भी दोनों का व्यू देखा जाता है, यानी कि एडुकेट और एडुकेटेड दोनों का ही व्यू हमारे पास देखा जाता है। रूसो क्लेम दैट एजुकेशन कम्स टू अस फ्रॉम नेचर, फ्रॉम मैन और फ्रॉम थिंग्स। एजुकेशन हमारे पास नेचर में से आती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है प्रोसेस इन्वॉल्व शुड बी एसेंशियली बी वर्थवाइल, यानी कि जो भी हमारे पास एजुकेशन में सिखा रहे हैं उसका कुछ वर्थ होना चाहिए, उसका कोई आउटपुट होना चाहिए, उसका कुछ प्रोडक्टिव वैल्यू होनी चाहिए। एजुकेशन कंसीडर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज बीइंग एजुकेटेड और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टीचर, यानी कि जिसको पढ़ाया जा रहा है और जो पढ़ा रहा है उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एजुकेशन को समझना चाहिए। Some end product of education should be valuable and are not caring for focusing on the activities or process involved in it। यानी कि जो जिस टाइम हम एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन के प्रोसेस भी जो उसमें इन्वॉल्व है, हमें उसकी एक्टिविटीज़ पर और उसकी प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो उसका प्रोडक्ट निकलेगा, यानी कि जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसका आउटपुट होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, वो वर्थवाइल होना चाहिए, वो वेस्टेज नहीं होना। एजुकेशन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो पर्टिकुलर टाइप की प्रोसेस को ही हम कहते हैं। इसमें एक क्राइटेरिया होता है जिसमें बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ट्रेनिंग हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, और उसका बाद जो आउटपुट होगा वो हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होगा। जो वैल्यू होगी उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व एक्सटर्नली नहीं करेंगे। जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके अंदर इन्वॉल्व ही होगी वो वैल्यू, जो उसमें बिहेवियर के फॉर्म में निकल के आएगी आफ्टर एजुकेशन। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास क्या है, एजुकेशन का जो पर्पस है वो उसके अंदर ही इन्वॉल्व होना चाहिए।
इसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन आर द इम्पोर्टेंट देन द इट्स पर्पस। जो एम ऑफ एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है उसके पर्पस से ज़्यादा। फाइनल यानी कि फाइनल एम हमें अचीव करना है एजुकेशन का। शॉर्ट टर्म गोल्स ना लेके, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ना लेके हम लॉन्ग टर्म गोल को लेते हैं अचीव करने के लिए एजुकेशन। जो हमने पीछे भी अभी दो अप्रोचेस पढ़ी हुए हैं, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिज्मिक मॉडल्स, उसी को यहाँ पर फर्दर लिया गया है। उसमें हमारे पास क्या बोलता है, जो ऑर्गेनिज्मिक मॉडल है वो क्या कहता है कि एजुकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जो हमारे पास डिज़ायरेबल यानी कुछ वैल्यूएबल ग्रोथ करता है एक इंडिविजुअल के अंदर। ये पॉजिटिव चाइल्ड सेंटर्ड आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसमें हमारे पास चाइल्ड को पॉजिटिव ग्रोथ के लिए मेन एम्फेसाइज किया जाता है। एजुकेशन कंसिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल्स फ्रॉम द विद इन रेदर देन द मोल्डिंग फ्रॉम आउटवर्ड। जो हमारे पास लास्ट मैंने डिफ्रेंशिएट किया था तब भी बताया था कि आपको मैकेनिस्टिक जो होता है वो हमारे पास क्या बोल देता है कि हम कंट्रोल्ड वे में किसी भी बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं बच्चों को आउटसाइड कंट्रोल से। लेकिन हमारे पास जो ऑर्गेनिज्मिक है वो कहता है कि हमारे पास हम उसको आउटसाइड कंट्रोल करके अकॉर्डिंगली मोल्ड नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको एक एनवायरनमेंट देकर उसको ग्रो कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है डिसिप्लिन से। और जो भी चिल्ड्रन जो है उसको फोर्स और हम पनिश नहीं कर सकते, बल्कि उसके इंटरेस्ट को ही डेवलप करके हम कुछ चीज़ें उसको सिखा सकते हैं। मेनली जो हमारी 2 अप्रोचेस थी, उसी के बाद हमारे पास पॉइंट है मैनर ऑफ एजुकेशन और मैटर ऑफ एजुकेशन। मैनर ऑफ एजुकेशन होता है जिस मैनर में हम बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं करता हमारे पास कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। डिपेंड करता है कि हम उसको क्या सिखा रहे हैं, वो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, किस प्रोसेस से सीख रहा है, वो मोर इम्पॉर्टेंट रखता है हमारे पास। स्ट्रेस जो है वो एजुकेशन में दोनों की ही होती है, यानी कि टीचर और लर्नर, जो पढ़ाया जा रहा है, जिसको पढ़ाया जा रहा है, वो सब चीज़ इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर हमारे पास क्या कंसेप्ट क्या होता है, लीडिंग आउट रेदर देन स्टेपिंग इन, यानी कि वो अपनी लाइफ को कैसे लीड आउट कर रहा है वो इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है। वो उस पर हम कुछ चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते। ये कोई एजुकेशन नहीं होगी ट्रू सेंस में। मेनली हमें क्या है, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पर वो खुद से चीज़ों को सीखे। हु इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, हम किसको कंसिडर करेंगे कि एजुकेटेड पर्सन है। तो एजुकेशन का मेन एम हमने बोला था कि एजुकेशन का जो आउटपुट है वो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए। तो एक इंडिविजुअल हम उसको कह सकते हैं एजुकेटेड अगर वो कुछ भी केयर करता है या फिर कुछ भी प्रोडक्टिव अपनी सोसाइटी के लिए करता है, और एक रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स यानी कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर उनको वो अचीव कर लेता है वो एजुकेटेड कहलाया जाएगा। एन एजुकेटेड मैन इज इनिशिएटेड इनटू द कंटेंट ऑफ एक्टिविटी एंड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज इज इन मीनिंगफुल वे। Any form of conditioning cannot be termed as educational because activities done as a result of conditioning or indoctrination are not done ऑन वंस ओन। जो कंडीशनिंग से एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं वो एजुकेशन नहीं कहलाएगी। जो बिहेवियर में चेंजेस आ चुके हैं वही हमारे पास एजुकेशन कहलाएगी। तो एजुकेशन जो है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव टर्म हो जाती है, जिसमें हमारे पास वॉलेंट्री एजेंट यानी कि वॉलेंट्री वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो सब कुछ हो जाएगा। बीइंग एजुकेटेड मीनिंग क्या है, केयरिंग अबाउट व्हाट्स इट वर्थवाइल, यानी कि वैल्यू का पता होना चाहिए हमारे पास। प्रोवाइडिंग कंडीशन थिंग्स टू अटेन व्हाट इज वर्थवाइल। जो लास्ट 2 व्यूज़ हैं उनको अगर सिंथेसाइज किया जाए तो प्लेटो का व्यू निकलकर सामने आता है, जिसने एम्फेसाइज किया हुआ है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पर, और उसने क्या किया हुआ है कि जो भी हम देखकर और समझकर सीखेंगे वो ज़्यादा परमानेंट लर्निंग होगी, और उसमें हमारे पास ग्रोथ, उसमें थ्योरीज पर उसने एम्फेसाइज ज़्यादा किया हुआ है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हमारे पास ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक ट्रेन पर्सन है वो एजुकेटेड हो। कंसेप्ट में हमारे पास कनेक्शन होता है एजुकेशन के बीच में भी, जो उसको सिखाया जा रहा है और जो उसने अपने एक्सपीरियंस के साथ वो सीखा हुआ है, उसमें विजन का प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए एजुकेटिंग द इमोशंस वर्सिंग ट्रेनिंग ऑफ इमोशन। ट्रेनिंग जो है हम ड्रिल के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और जो भी इमरजेंसी वगैरह होगा वहाँ पर वो चीज़ों फियर वगैरह से वो वहाँ पर भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ट्रेनिंग सजेस्ट दैट एक्विजिशन ऑफ एप्रोप्रिएट हैबिट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज इट लैक्स अ वाइडर कॉग्निटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन। ट्रेनिंग में हमारे पास क्या किया जाता है, हम एक्वायर कर सकते हैं चीज़ों को, बट वाइडर टर्म में वहाँ पर इम्प्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। नॉलेज के भी यहाँ 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, प्रोसीजरल नॉलेज और प्रोपोजिशनल नॉलेज। एक तो प्रोसेस का पता चला कि हम कोई भी चीज़ को कि कोई भी प्रोसेस कैसा है और उसका पूरी प्रोसेसिंग को जानना, वो हो जाएगा हमारे पास प्रोसीजरल नॉलेज। और प्रोपोजिशनल नॉलेज हो जाएगी कि हमें पर्टिकुलर एक कंटेंट की नॉलेज होना, वो चीज़ हमारे पास हो जाएगा। सम स्किल्स डू नॉट हैव द वाइड रेंजिंग कॉग्निटिव कंटेंट, मैटर ऑफ नोइंग हाउ रेदर देन नोइंग व्हाट, नॉलेज रेदर देन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस दोनों में
प्रैग्मेटिज्म और बिहेवियरिज्म का ओरिजिन जो है अमेरिका में हुआ था। इसमें इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट हो जाता है और एजुकेशन से हम बिहेवियर को डिज़ायरेबल वे में, डिज़ायरेबल डायरेक्शंस में चेंज कर सकते हैं। बीइंग एजुकेटेड मीन्स नोइंग दैट एज वेल एज नोइंग हाउ। दोनों का पता होगा। अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है उसको प्रोसेस भी पता होगी और क्या उसका रिजल्ट है, आउटपुट है, उसका भी उसको पता होगा। बोथ ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है हमारे पास। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आ जाता है एजुकेशन एज इनिशिएशन। ये पॉजिटिव मॉडल कंसीडर किया जाता है। ये गिवन है R.S. पीटर्स ने इसको दिया था। इसमें हमारे पास क्या है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के आउटलाइन पर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। एजुकेशन इन्वॉल्व्स प्रोसेस दैट इंट्रोड्यूस पीपल टू व्हाट इज़ वैल्यूएबल इन एन इंटेंजिबल एंड वॉलेंट्री मैनर एंड दैट क्रिएट इन अ लर्नर अ डिज़ायर टू अचीव इट। यहाँ पर लर्नर को हमारे पास क्या किया जाता है, एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल वे में उसको मैनर में उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं और वो उसको अंदर से डिज़ायर आती है उसको अचीव करने के लिए। पीटर्स ने जो यूज़ किया हुआ है इसको बहुत ही इजीली जनरल टर्म में यूज़ किया हुआ है इनिशिएशन को। यहाँ पर इसमें इनिशिएशन जो है वो वर्थवाइल होना चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। द माइंड ऑफ चाइल्ड एट द बर्थ इज ओनली एन अनडिफरेंशिएट अवेयरनेस। दिस अवेयरनेस इज डेवलप्ड इन टू वांट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग्स। यहाँ पर जैसे जैसे ग्रो होगा एम्ब्रियो से, उसमें इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती रहेगी और वो अपनी पब्लिक लैंग्वेज वगैरह के अकॉर्डिंग ट्रेडिशंस वगैरह को अंडरस्टैंड करता चला जाएगा। एजुकेशन दैट मार्क्स out the process of by which an individual initiated into subject like maths, science, moral education. Next आप आता है intersubjectivity, एड्स एंड क्रिटिकल प्रोसीजर, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी वेल स्टैब्लिश्ड कंटेंट है उसको एसेस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अगर उसमें चेंजेस की नीड है, और उसमें न्यू डिस्कवरीज को भी इन्वॉल्व करके इंक्लूड किया जा सकता है। और इसमें पर्सनल स्टैंडर्ड्स को, जिसमें बस टीचर और लर्नर्स को दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है, वो चीज़ इसमें हो जाती है। यहाँ पर टीचर जो है डिटैच ऑपरेटर की तरह काम नहीं करेगा कि उसको सम काइंड ऑफ चेंज लाना है दूसरे पर्सन में, बल्कि उसमें उसके साथ इन्वॉल्व होकर साथ में काम करेगा। टीचर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रोल प्ले नहीं करेगा, बट इंटरनली वो दोनों साथ मिलकर ही इसमें काम करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि साइंस में हमारे पास क्या करता है, जो जिस वैल्यू किस चीज़ की, तो मैटर क्या करता है कि जो हमारे पास ट्रूथ है, ये नहीं कि कोई किसी इंडिविजुअल का क्या बिलीव है, जो फाइनल है वही सच है, तो सेम हमारे पास इसके अंदर भी होता है। नेक्स्ट आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें एजुकेशन का डिफरेंशिएट किया गया है लर्निंग से, टीचिंग से, ट्रेनिंग से, इंस्ट्रक्शन से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक परमानेंट मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर में, परमानेंट हो सकता है और जो कुछ प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। बिहेवियर के अंदर कोई भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज हमारे पास मैच्योरेशन हुआ हमारे पास, उसको लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव लर्निंग है तो वो एजुकेशन कहलाएगी। एजुकेशन एज कम्पेयर टू लर्निंग सीक्स टू मोल्ड द एंटायर पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पर पूरा एजुकेशन में पूरे इंडिविजुअल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाता है। एजुकेशन और लर्निंग में सिर्फ बिहेवियर को हम कंसीडर कर सकते हैं। एजुकेशन और टीचिंग में भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो एजुकेशन वाइडर टर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू टीचिंग। टीचिंग जो होता है एक्ट होता है जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस और उनको लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराकर। ठीक है, पर्पस ऑफ अ टीचिंग इज टू प्रोवाइड डिजायरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड हेल्प इन अचीविंग द गोल्स ऑफ एजुकेशन। जो गोल्स ऑफ एजुकेशन उनको अचीव करने के लिए टीचिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। एजुकेशन और ट्रेनिंग में कंपैरिजन किया जाए तो ट्रेनिंग भी हमारे पास क्या हो जाता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है एक डिज़ायरेबल स्किल को उसमें अचीव करने के लिए। ट्रेनिंग में मेनली हम स्किल बेस्ड हो गया, स्किल ओरिएंटेड हो गया। एजुकेशन हमारे पास एज अ होल पर्सनैलिटी हो गया है। एजुकेशन और स्कूलिंग में भी अगर स्कूलिंग और एजुकेशन में भी सेम हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। स्कूलिंग जो है हमारे पास एक नॉलेज और वैल्यूज और स्किल्स डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए प्रोसेसिंग है, लेकिन एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो उसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं है, उसमें वैलिडिटी है कोई पर्टिकुलर टाइम की। अब अगर हम नेक्स्ट है टीचर, हम किसको कहेंगे, तो टीचर हम किसको कह सकते हैं, जो भी किसी भी इस इंडिविजुअल ने कोई चीज़ को कोई एक्सपीरियंस देकर प्रोवाइड करके कोई ग्रो कर रहा है, कोई उसके बिहेवियर में चेंज कर रहा है, वो चीज़ हमारे पास उसमें टीचर में आ जाएगा, जो एज अ मोड ऑफ एजुकेशन, मोड ऑफ लर्निंग कंसीडर किया जा रहा है, जो उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके दे रहा है, वो हमारे पास टीचर हो जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक आपने कर लिया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट यूनिट के भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको इसमें भी अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई टॉपिक आप कवर कराना चाह रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो।